मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंडी अलायंस का यानी राहुल गांधी जिसके सर्वे सर्वा है, उसका हिंदू विरोधी चेहरा इतना घिनौना है कि हम आज आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो मामला तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट एक फैसला देती है और वो फैसला होती है एक मंदिर में दीप प्रज्वलन को लेकर के। लेकिन जैसे ये फैसला आता है और इस फैसले को कहा जाता है कि इसको राज्य सरकार जो है इसको इंप्लीमेंट कराए कि मंदिर में यहां पर दीप प्रज्वलित किया जाए, जो कि पारंपरिक अनुष्ठान है उस मंदिर का। लेकिन जब यह फैसला हाईकोर्ट से निकलता है तो डीएमके स्टालिन, जी हां, एमके स्टालिन, डीएमके का मुख्यमंत्री राहुल गांधी की इंडिया अलायंस के क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उनका बेटा और इन लोग हिंदू विरोधी, हिंदुओं के लिए क्या क्या वक्तव्य दिए आप जानते हैं। तो साहब ये हिंदुओं के मंदिर में दीप प्रज्वलन पर क्या कुछ कहेंगे आपको दिखाते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को साफ तौर पर इस आदेश को लागू कराने से इनकार कर दिया। और क्या उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं था, जिस जज ने फैसला सुनाया उसके खिलाफ ये लोग क्या करने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे, चुपचाप होके बैठने से कुछ नहीं है, कम से कम कुछ तो लिखते रहिए, कम से कम अपनी अंतरात्मा को जगाइए कि एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री होकर तमिलनाडु का इसका बेटा उप मुख्यमंत्री है, किस प्रकार के प्रलाप हिंदू के खिलाफ ये रचते हैं। और आज जब हिंदू के लिए कोई फैसला कोर्ट द्वारा कराया जाता है तो मुख्यमंत्री होते हुए ये उस फैसले को लागू नहीं कराने जा रहे हैं और मद्रास कोर्ट के फैसले को पलट दे रहे हैं, मतलब आदेश लागू नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी जो बार बार कहता है संविधान संविधान लेकर सब घूमते हैं, संविधान लेकर सब घूमते हैं, और आज देखिए इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस संविधान के तहत हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को ही ये लागू नहीं करवा रहे, जो कि काम है सरकार का किसी फैसले को लागू करवाना। आपको पूरा प्रकरण जरा बताते हैं। असल में ये जो पूरा मामला है वो मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश पर है, जहां उन्होंने एक फैसला सुनाया पिछले दिनों, जिसमें मदुरई में एक थिरुप नंद कुंद्रम मंदिर था। उसकी पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर है, जिस मंदिर के पास स्थित एक मंदिर में तो बता दूं दीवापुतीन पिलर, उस मंदिर के पास एक दीवापुतीन पिलर है जिस पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जो है वो जलाया जाता है। दीपम से कहते हैं वो, एक्चुअल में तमिलनाडु की भाषा में एक, क्योंकि तमिल में होगा तो इसे कार्तिकेय दीपम को जलाने का आदेश दिया कि उस मंदिर के पास वो कार्तिकेय दीपम जो है जलाया जाएगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस पारंपरिक अनुष्ठान से दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का किसी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने कानून और व्यवस्था बिगड़ने के हवाला देखते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू कराने से इनकार कर दिया। सोचिए, अरे अगर एक तरफ दरगाह हो, एक तरफ मंदिर हो, एक तरफ चर्च हो, तो क्या वहां पर दीपक नहीं जलेगा? आप नैनीताल गए होंगे, आपने देखा होगा नैनीताल में बगल में नैना देवी मंदिर है, उसके बगल में एक चर्च है, उसके बगल में एक गुरुद्वारा है, जस्ट अपोजिट में उसके एक मस्जिद है और बगल में उसके गुरुद्वारा है, यानी सारे के सारे वहीं पर हैं। कौन जाकर के मना कर रहा है कि अगर मंदिर में वहां पर पूजा हो रही तो वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, चर्च में वहां पर भी पूजा हो रही है और गुरुद्वारे में भी पूजा हो रही है, तो आखिरकार ये यहां पर सरकार मना कर दे कि हम नहीं कर पाएंगे। और वहां पर यह फैसला जब जज के द्वारा दिया गया तो इन लोगों ने देखिए साहब बौखलाहट में क्या किया। अब ये लोग उस जज के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन महाभियोग ला रहा है उन जज साहब के खिलाफ। जज साहब ने क्या गलती की है जो महाभियोग लेकर आओगे? कौन सी गलती की है?
जब हिंदू के लिए कोई बोलता है और हिंदू के लिए कोई फैसला लेता है, हालांकि संविधान परक फैसला है, संविधान भी हमें अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने की इजाजत देता है। अगर वो पारंपरिक कोई व्यवस्था चली आ रही है, कोई पारंपरिक अनुष्ठान चला आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस परंपरा को नहीं बदलेंगे, और जब बदल दे तभी वो संविधान परत होगा, मतलब संविधान संगत होगा। अगर वो फैसला बदल दे, अगर यही हो जाता कि नहीं मस्जिद के बगल में कहीं आसपास मजार है तो वहां पर दीपक नहीं जलेगा। अब आप खुद सोचिए कि इस जज के खिलाफ डीएमके अब याचिका मतलब महाभियोग लाने जा रही है। ये इन लोगों का जो बवंडर देखिए कि किस प्रकार का बवंडर इनका है कि डीएमके का या इंडिया अलायंस का हिंदू विरोधी जो चेहरा है वो आपके सामने एकदम पूरी तरह से उजागर हो रहा है। अब इस पर आप कहेंगे कि हम एक पर्टिकुलर को टारगेट करके यहां पर खबर दिखा रहे हैं, तो साहब आपको क्षमा करिएगा, सच्चाई को छुपाने से आप कितना भी सच्चाई को छुपाना चाहे नहीं छुप सकती, बाहर आके रहेगी। ये खबरें मेन फ्रेम मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि डीएमके से फंडिंग होगी। 1000 करोड़ का घोटाला वहां डीएमके में है, डीएमके का है, सरकार का ही है, जहां पर लिखपर शराब घोटाले में 1000 करोड़ रुपए का सरकारी तंत्र द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। ईडी वहां पहुंची थी जांच करने के लिए, तो कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाल लिया और ईडी को बैकफुट पर लाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए पिछले हमारे चीफ जस्टिस जो गवई साहब थे, जिन्होंने विष्णु भगवान पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, उन साहब का द्वारा रोक दिया गया ईडी को। लेकिन फिलहाल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत है। यह फैसला जो लिया गया है, यह फैसला कि वहां पर दीपक प्रज्वलित किया जाएगा। अब देखते हैं कि डीएमके सरकार और अब संविधान चिल्लाने वाले राहुल गांधी का कितनी बार संविधान चिल्लाएंगे। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या उस मंदिर में दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए? एक तरफ मंदिर में सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का ही गठबंधन का ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रही है, वहां पर कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है। एक तरफ राम मंदिर के सामने बाबरी मस्जिद खड़ा किया जा रहा है और कोई सरकारें चुपचाप बैठी हुई हाथ पे हाथ धरे हुए, और कोर्ट भी चुपचाप उस वक्त बैठा है, कलकत्ता हाई कोर्ट। और एक तरफ आदेश ही मिलता है कि भाई वहां से दीपक जलाना है, तो दरगाह को दिक्कत हो जा रही है। सरकार कह रही है, वहां के मुस्लिम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही कि यहां पे अव्यवस्था आ जाएगी। मेरा किसी समुदाय को भड़काने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस सवाल पूछने का है कि आप इस तरह से किसी जज के खिलाफ आप महाभियोग लाने जा रहे हो, और आपको पता है महाभियोग आप अब कैसे ला सकते हो? महाभियोग कैसे लाओगे? महाभियोग कितनी आपकी संख्या है? बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पर भी आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।